कन्नौज में बारिश ने कहर बरपाया। बरसों पुरानी ऐतिहासिक इमारत की दीवार अचानक भर भराकर गिर गई। 3 मकान जमींदोज, 5 गाड़ियां मलबे में दबी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। इन कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के अजय पाल रोड मोहल्ला छोटे रजियाने में ये हादसा हुआ, जहां एक पुराना मकबरा बना हुआ है। भारी बारिश के चलते मकबरे की मोटी दीवार अचानक ढह गई और देखते ही देखते 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए। उस वक्त मकानों के जिस हिस्से में दीवार गिरी वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना हालात बेहद भयावह हो सकते थे। गिरी दीवार के नीचे 5 बाइक भी पूरी तरह दब गईं। दीवार गिरने से इलाके की बिजली सप्लाई करने वाले तार भी टूट गए, जिसके चलते अंधेरा छा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मुआयना किया गया और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी जर्जर ऐतिहासिक इमारतों की पहले पहचान कर उन्हें सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता? क्या प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आलम जी, दीवार गिरी है जी, तो कितना नुकसान हुआ आपका? ये हमारे आगे का पोर्शन 15x60 का पूरा पोर्शन सब बेकार हो गया, और एक मोटरसाइकिल और परचूनी दुकान थी, वो सब। टोटल कितना नुकसान हुआ है? लगभग कम से कम 20 लाख रुपये। कितनी गाड़ियां दबी हैं अभी? और आगे 4 गाड़ी दबी है, 1 गाड़ी मेरी दबी है। ये दीवार कैसे गिरी थी? दीवार में पानी से गिरी है। कितनी पुरानी थी ये है तो करीब ये हमारे दादा परदादा जमाने का। दीवार गिरी, आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग के बाहर फैमिली घर पे थे। अच्छा, ये इमारत क्या थी जिसकी दीवार गिरी है? ये एक कबर बनी है, मकबरा है, ये रौजा बोलते हैं। कौन सी जगह है ये? मोहल्ला अजय पाल छोटा रजियाना। अच्छा, बचाव कार्य के लिए कोई पालिका से आया अभी तक? अधिकारी लोग आए थे, प्रशासन भी आया था और लेखपाल भी आए थे, चेयरमैन साहब के सब आदमी आए थे, चेयरमैन साहब भी। किस तरह का हादसा हुआ है और किस कारण हुआ है? जब सूचना मिली कि मोहल्ला सैयद मोहम्मद वजरिया और रजियाना बॉर्डर के ऊपर एक रोजा बना हुआ है जेदी साहब का, चूँकि वो उस वक्त के ज़मींदार भी थे, उन्होंने अपने पुरखों के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में रोजा बनवाया था, और ये सैकड़ों साल पुराना रोजा इसी तरीके से लोग देखते थे, यहाँ पे लोग घूमने भी आते थे, और धीरे धीरे बारिश के पानी ने उसमें पानी मरता रहा और उसकी जो रजियाने साइड की दीवार थी वो गिर गई। इस के गिरने से जो पास के मकान थे वो कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और 4-5 मोटरसाइकिलें दबी उसमें पहले पड़ी हुई हैं। 1000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में बल्ले और सट्टी का सामान उसमें दबा हुआ है, और मुर्गी का जो दरवा था उसमें 6-7 मुर्गी थी, वो भी सब मर चुकी हैं, अंदर दबी हुई हैं। ऐसे जब ये इसकी सफाई होगी तो डिटेल में पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन लाखों में नुकसान सामने नजर आ रहा है। राजस्व टीम मौके पर पहुंची थी, क्या आकलन किया है? तहसील स्तर से लेखपाल अमित कुमार और पास के पुलिस के दरोगा वगैरह जो चौकी इंचार्ज यहाँ के हैं वो सब आ चुके हैं, और लेखपाल ने यहाँ का निरीक्षण करके एक अभी ब्यौरा बनाया है कि कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब वो मरम्मत दोबारा रिपेयर में सही तो नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ उन्हें राहत दी जा सकती है तो सरकार द्वारा हम मांग करते हैं कि उन लोगों को जिनके मकान गए हुए हैं उन्हें राहत दी जाए, और वकील साहब से जेदी साहब के से हमारा दिया है कि वो इस मरम्मत को उनकी निजी प्रॉपर्टी उसे सही कराएं, ताकि भविष्य में इतना मजबूत बनवाएं कि दोबारा नुकसान ना हो सके। जानकारी मिली है कि उनको एप्लीकेशन भी दिया गया था कि इसको सही कराया जाए, खबर दी गई थी। हाँ, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया भी मौके पे कि उन्हें सूचना दी गई थी। उन्होंने ज़्यादा ऊपर पहले टिल्लर वगैरह और पेड़ वगैरह थे, उन्होंने उसकी सफाई भी करवाई थी, लेकिन पानी का ढाल हो या कुछ भी रहा हो वजह, पानी मरने से ये हादसा हुआ। नगर पालिका की क्या भूमिका है? नगर पालिका के सारी टीम है, बिजली विभाग, चूँकि लाइन काट दी गई है वो आ रही है, GCB आने वाली है, रास्ते में है, और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा सफाई का।